मृगछाला स्नान के साथ पुष्कर के धार्मिक मेले का समापन। वैसे तो पूर्णिमा महास्नान के साथ ही पुष्कर मेले का समापन हो गया, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिन श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में पूरे कार्तिक मास स्नान किया था, उनके लिए आज मृगछाला स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि 5 दिन तक पुष्कर में विराजमान रहने वाले 33 करोड़ देवी देवता आज का शुद्धि स्नान कर अपने अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुरूप आज हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में मृगछाला स्नान कर डुबकी लगाकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। वहीं पुरोहितों ने मृग की छाल से स्पर्श कर सरोवर में डुबकी लगाई। पुरोहित राहुल पाराशर ने बताया कि मृगछाला स्नान करने से जीवों को पापों से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही आत्मा की शुद्धि भी होती है। गणगौर घाट पर पुरोहित मुकेश पाराशर ने हर साल की तरह आज भी मृगछाला स्नान किया। कार्तिक मास एकादशी और कार्तिक महीना जो श्रद्धालु जो पुष्कर सरोवर में स्नान लगाते हैं, स्नान करने आई थी महिला पुरुष जो भी है, वो आज जो कि कार्तिक मास पूर्णिमा स्नान करके और एकम जो मंगसर महीना लगता है, मंगसर के जो हिरण की खाल से स्नान करते हैं, जो हिरण की होती है, जो मत्स्य कहा जाता है, तो मंगसर में उससे स्नान करते हैं, उसका कार्तिक मास का पुण्य माना जाता है। और आज तक डुबकी लगाने के बाद में अपने अपने घर जो श्रद्धालु 1 महीने स्नान करने आते हैं, कार्तिक मास स्नान करके और अपने घर पे प्रस्थान करते हैं, तो सुबह 5 बजे से चालू होता है और शाम तक चलता रहेगा। जो श्रद्धालु आते हैं सरोवर का स्नान करते हैं और मृगछाला का स्नान करके और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे कि हम कोई भी व्रत अनुष्ठान करें तो उसके बाद में मार्जन प्रक्रिया होती है। हमेशा जो पुण्य श्लोकों से मार्जन किया जाता है, ताकि आपने जो भी व्रत किया है, उपवास किया है, यज्ञ किया है, अनुष्ठान किया, उसका फल आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे कि हम महीने भर जो स्नान करते हैं, जो कार्तिक नहाते हैं श्रद्धालु, या जो महीने भर नहीं नहा पाते हैं, वो 5 दिवस का स्नान करते हैं। और शास्त्र में भी कहा गया है कि 5 दिवस नहीं कर सके तो त्रिदिवस, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। लेकिन अभी कुछ सालों से लोग केवल पूर्णिमा को ही आ पाते हैं। तो जो पुष्कर राज का जो स्नान होता है, उसका पूर्णिमा के बाद में आज का यज्ञांत स्नान के रूप में आज उसको माना जाता है, उस स्नान अनुष्ठान के रूप में। तो मृगशीर्ष जो महीना चालू हो रहा है, इसके अंदर मृगछाला का मतलब कि हिरण की जो छाल है, उसका हम प्रोक्षण करते हैं मंत्रों के द्वारा, कुशा को साथ में रख करके, और उससे जो हमारा कार्तिक का जितना भी पुण्य था उसका फल हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम उसका मार्जन करते हैं। तो शास्त्रों में अलग अलग मार्जन की प्रक्रिया बताई गई है। जैसे कहीं कुशा से मार्जन, किसी कार्य में अपमार्ग से मार्जन, किसी कार्य में दूर्वा से मार्जन। लेकिन जो ये पुष्कर स्नान जो है कार्तिक महीने में, इसका हम बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे जो भी पूर्वज थे, वह मृगशाला से छींटा दे करके इस स्नान की पूर्णता को और अक्षय, इस पुण्य को अक्षय बना देते हैं पुष्कर के स्नान को। इसलिए आज मृगशाला का छींटा लेकर के पुष्कर का स्नान पूर्ण माना जाता है। और जैसे कि शास्त्रों में वर्णित भी है, आप सभी जानते हैं कि सभी ऋषि मुनि मृगछाल के आसन पे विराजमान होते हैं, और कई ऋषि मुनि मृगछाला लपेटी है। भगवान श्री राम ने भी 14 वर्ष तक मृगछाला लपेटी थी। तो शास्त्र में जो हिरण स्वतः मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मृगछाला का उपयोग किया जाता है। तो उस पे बैठ करके जप तप करना और उस पे उसकी खाल को लपेट करके अनुष्ठानों में रहना, ये शास्त्र में वर्णित है। तो इसलिए आज का जो ये तपोवन माना गया पुष्कर राज को, तो इस तपोवन में मृगछाला का स्पर्श हो जाना, उससे मार्जन करना जल से अत्यंत पुण्य पवित्रमय माना गया है। इसलिए आज सभी जिन्होंने भी कार्तिक स्नान किया है या काली पूर्णिमा स्नान किया है, उसका पूर्ण फल प्राप्त हो, हम पूर्ण रूप से पवित्र हों। तो ऋषि मुनियों का स्मरण करके, भगवान का स्मरण करके हम आज मिंगसर के महीने, क्योंकि मृगशीर्ष और मृगछाला इसको माना गया, साथ में हिरण का ही स्वरूप है, मृगशीर्ष नक्षत्र को माना गया है, उससे ये महीना चालू होता है। तो उससे हमको स्नान करना पड़ता है, जल का छींटा लगाना पड़ता है, ताकि हमारे सभी पाप दूर हों। ये कामना होती है मृगछाला स्नान की।